बिल्कुल से बैठक में क्योंकि जब से हम लोग इस राज्य में एक पहचान बनाकर सामने आए हैं, लोगों के मुद्दों के साथ आए हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं हमसे बड़ी हैं, उम्मीदें बड़ी हैं। तो नो डाउट हम लोग शिक्षा की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, तो स्वास्थ्य से आप पीछे नहीं हट सकते। तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लोगों की शिकायतें आई थी। हमें लगा कि एक बार हमें खुद लोगों की बातों को सुनकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो बाकायदा हम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जो शायद एक स्वास्थ्य के अस्पताल में इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए था। सबसे पहली बात, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय में की ठीक से व्यवस्था नहीं है। उसके बाद दवाइयों के लिए देखिए कहीं ना कहीं बाहर से मेडिकल शॉप से खरीदना पड़ता है, जबकि लोग यहाँ एक उम्मीद के साथ आते हैं कि जब यहाँ हम जाएंगे तो फ्री में इलाज होगा, और गरीब गुरबे लोग यहाँ आते हैं। नो डाउट ये अस्पताल शहीद निर्मल महतो अस्पताल कॉलेज जो है, ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए संजीवनी के कार्य कर रहा है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार जिस प्रकार से हम देखिए कर रही है और जिस प्रकार से समस्याएं सामने आ रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है अगर इस अस्पताल की स्थिति को अगर सुदृढ़ किया जाए तो बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगा। राहत नहीं मिलेगा, जान बचाई जाएगी। आज देखें अस्पताल परिसर के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस लगे होते हैं जो फोर्सफुली और लोगों के बहकावे में प्राइवेट अस्पताल में यहाँ से मरीजों को ट्रांसफ़र करते हैं। लाखों रुपए का बिलिंग होता है। महिलाओं के केबिन में भी जाके देखें, बच्चों के केबिन में भी जाके देखें, ठीक से बेडशीट तक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। वो अपने घर से जो गमछा लाए उसमें बच्चों को सुलाएं, इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है। तो ये व्यवस्था एक अस्पताल में कतई नहीं उचित होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब यहाँ आते हैं तो पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री हुआ है कि कोयला मंत्री, हमें आज तक समझ में नहीं आया। और जब भी आते हैं उद्योगियों के साथ बैठते हैं, उद्यमियों के साथ बैठते हैं, धनबाद में बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और वहीं से रिटर्न चले आते हैं। दुर्भाग्य कि स्वास्थ्य मंत्री इस राज्य के तीसरे नंबर पे अस्पताल है, इनका अगर बात की जाए कि तीसरे नंबर का अस्पताल है, एक नामचीन अस्पताल है जहाँ लाखों मरीजों की उम्मीद टिकी है, उनका हौफ टिका है और वहाँ तक वो तस्वीर नहीं दे पाते। और उसमें उनको क्या कहेंगे यार, उपलब्धि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका पात्रता क्या है, ये सबको मालूम है। उसी के कारण आज हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है, आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। आज अगर इन चीज़ों को ठीक करना है तो कम से कम जो लोग सदन में बैठे हैं उन लोगों को सीरियस होना होगा, उन लोगों को गंभीर होना पड़ेगा, तभी जाकर इन समस्याओं का लोग निदान कर पाएंगे। नहीं तो गरीब लोग जिस व्यवस्था के साथ इलाज में अपना उम्मीदें तोड़ दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे में गरीबों की आस कहीं ना कहीं कमजोर होगी, टूटेगी। और इससे क्या होगा, जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ लोकतांत्रिक भारत का निर्माण किया है उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचेगा। आज बहुत विकट परिस्थिति में हम देखें, उसके बाद हम हमारी जो बिंदुएं आई उन बिंदुओं में जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल 15 साल सेवा देने के बाद भी उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जो कि निंदनीय है। इस पर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और विशेष उन्हें उन पर ध्यान रखना चाहिए। और पेमेंट का इशू आया, और ये पेमेंट के इशू हम कोलियरी में सुनते थे, कोलफील्ड्स में सुनते थे कि 18,000 पेमेंट आता है, ठेकेदार उसको 10,000 पेमेंट करता है। अगर अस्पताल में इस प्रकार की चीज़ें सुनने को आएंगी तो ये दुर्भाग्य है। यहाँ भी 18-20 हज़ार के आसपास पेमेंट आता है और उनको 9 से 12,000 एवरेज आसपास भुगतान किया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो स्थिति जो भी यहाँ पे देखिए कि बिगड़ी हुई है, तो क्या आश्वासन मिला? देखिए हम लोग प्रिंसिपल से मिले, उनकी ओर से एक सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे नहीं काम पर फोकस करना चाहेंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा कि ये कोई हम लोग राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं, मानवता के उद्देश्य से आए हैं। लोगों की शिकायतें हम तक लगातार आ रही थी और हमने ये भी कहा कि अस्पताल चूँकि एक गंभीर विषय होता है, यहाँ लोगों के उम्मीदें टिकी होती है, उनका स्वास्थ्य टिका होता है, इसलिए हमने कहा कि लगातार हम लोग का विजिट बना रहेगा और प्रिंसिपल रहें या फिर उनके जो अन्य पदाधिकारी उनसे लगातार हमारी मुलाकात होती रहेगी और इन विषय पर बातचीत भी लगातार बनी रहेगी। वार्ता के दौरान हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, आपने जितनी बिंदुएं वहाँ पे रखा, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रोफेसर या प्रभारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी गलतियों को सरकार पर थोपने का कोशिश दिखाए अंदर में। इसमें आपके क्या कुछ रणनीति? मैंने भी वही कहा कि अगर टाटा जमशेदपुर में अगर टाटा का यूनिट है धमाधम में फ्लैट रतन टाटा उसको नहीं देखते हैं, वो किसी को अपनी ताकत सौंप के रखते हैं जो वहाँ के समस्याएं जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उनका समाधान करें। तो ये मैंने उनको स्पष्ट कहा, भले आप सरकार की और हर चीज़ को लेकर जाए, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे इस कुर्सी की मान मर्यादा है। आप चाहेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, हम चाह नहीं रहे या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी अपील किया है कि आप उन चीज़ों पर इंटरेस्ट लें और जो समस्याएं
हम लोग आपका संज्ञान में लेकर आए हैं, उनका समाधान करें। एक और सवाल है, पानी की व्यवस्था के लिए बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक जगह नलकी का व्यवस्था की गई और 2 या 3 जगह व्यवस्था की जाएगी। एक महत्वपूर्ण और एक बेसिक जो समस्याएं हैं दादा, बेसिक जो समस्याएं हैं आपने वहाँ पे रखा, एजेंसियों को दोष दिया जा रहा है। यहाँ पे एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही, पदाधिकारी भी बीच में नहीं है और सरकार भी बीच में, एजेंसियां गड़बड़ कर रही है। इस मुद्दे पर क्या करेंगे आप? कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए आती है, सरकार को एजेंसियों पर सोचना चाहिए। आज आप शिक्षा और स्वास्थ्य को यूँ एजेंसियों के हाथों नहीं बेच सकते, उनको टेंडर में नहीं डाल सकते, उनको ठेकेदारी प्रथा में नहीं डाल सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अस्पताल जैसे गंभीर विषय में आप अगर एजेंसियों के हाथों आप लेकर बैठे हैं, जो मोटा मुनाफा लेकर वर्कर्स अपॉइंटमेंट करते हैं, मोटा मुनाफा के साथ हड़ताली करते हैं, तो ऐसे में एजेंसियां दोषी हैं। एजेंसियां नो डाउट कटघरे में खड़ी हैं, लेकिन उन पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंतर्गत एजेंसियां आती है। सरकार को गंभीर होकर इन एजेंसियों पर कहीं न कहीं कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकार गंभीर है स्वास्थ्य को लेकर? सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि माननीय मुख्यमंत्री का बेल कब होगा। एक व्यक्ति के पीछे वो सारी सौस, सारी ताकत, सारी ऊर्जा लपेट के रख दिए हैं। आज यहाँ मरीजों की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। यहाँ विजिट होना चाहिए, यहाँ लगातार सरकार के जो पदाधिकारी है उनका विजिट होना चाहिए, सरकार के मंत्रियों का विजिट होना चाहिए। अगर आप अस्पताल जैसे है और आपको जनता की सुख सुविधा से कोई वास्ता भी नहीं, जी नहीं, क्या काम कर रहे हो तो दिख रहा है। आप अगर ठीक है काम कर रहे हैं बन्ना गुप्ता जी, तो उनसे कहिएगा कि आप कम से कम एक फोटो तो अपलोड, एक फोटो तो दिखा सकते हैं। SMNCH का मैंने दौरा करते विजिट करते हैं, कि आपके पास एक तस्वीर दिखाइए, साझा कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप कब आए थे, किस तारीख को आए थे और किन आपके अपने जगहों पर जाकर आपने निरीक्षण किया है, किनके साथ आपने वार्तालाप किया है, किन मरीजों से आप मिले हैं, इनका सुख दुख अपने दुख का हाल चाल लिए देखना चाहिए। आप आते हैं, आके धनबाद में बैठते हैं, कोयले की चर्चा करते हैं, आप कैसे आपको फंडिंग मिलेगा उसकी आप चर्चा करते हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने कार्य बन्ना गुप्ता जी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज स्वास्थ्य मंत्री कटघरे में अगर हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर वो नहीं पूरी होगी तो फिर आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए हम लोग फिर अगला कोई रास्ता तैयार करते हैं। एक अस्पताल हो जाता है, नो डाउट आपके मन में जो सवाल आ रहा है उस सवाल को समझ रहे हैं कि हम लोग का परिचय ही आंदोलन से है, लेकिन अस्पताल का क्षेत्र सेंसिटिव होता है। यहाँ अगर हम लोग आंदोलन के लिए आते हैं तो उसके लिए तरीका अपनाना है और उन तरीकों को हमें पहले गहन चिंतन मंथन करना है। हम लोग कंपनियों में जाते हैं तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम लोग किसी भी विषय में आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। लेकिन अस्पताल यहाँ मरीजों के जीवन का सवाल है, तो हम अगर आंदोलन के लिए जाएंगे तो हमारे आंदोलन से रूपरेखा क्या होगी, उसका जो तरीका क्या होगा, उन चीज़ों पर हमें मंथन करना होगा। आप लोग घंटों से आप दौरा किए हैं, लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आज आखिर किस अधिकार और किस तरह से आप यहाँ पर दौरा करने आए हैं? देखिए अधिकार की कोई विषय बात नहीं है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में बातचीत नहीं हुए हैं, लेकिन इस राज्य की जनता हमें उम्मीद के दृष्टिकोण से देखती है। तो हमें नो डाउट आपके मन में जो सवाल ये भी है कि हम लोग किसी विभाग के नहीं है, तो इसलिए हमने सूचना दी है। हमने स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दिया था, हमने स्थानीय यहाँ के जो बदलाव लेकर आए थे और विधिवत तरीके से ही हमारा यहाँ आगमन हुआ। आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल का उत्तर मैं समझ सकता हूँ, तो हम लोग सूचना देकर सर इसके पहले भी कुछ आउटसोर्सिंग के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था पिछले साल की अगर बात करें, और जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया था। उन सभी में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आज आप यहाँ पे उन लोगों के हक की बात कर उस रहे समय हैं। उपलब्ध नहीं थे, उस समय जो भी था हम लोग टेलीफोनिक बात हुई थी, अपनी टीम को हमने हैंडल करने के लिए उस रखा था और उस समय उपस्थित नहीं थे। लेकिन अब जब भी हमारे पास समय रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन करना पड़ता है, राज्य की समस्याओं के साथ में खड़ा होना पड़ता है, तो समय नहीं रहने के कारण उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन आगामी जब भी यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के जो कर्मी हैं उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनके साथ आए तो कम से कम अस्पताल का हाल देखना चाहिए, अस्पताल की विषय होना चाहिए और बातचीत नहीं होना चाहिए, समाधान करने के कदम उठाने चाहिए। उसी के लिए हम कहते हैं